नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ एक मिनट में। अवैध निर्माण पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। फिर भी अतिक्रमणकारी बाज नहीं आ रहे हैं। मोतिहारी में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मोतिहारी नगर की हृदय स्थली के रूप में मशहूर गांधी चौक पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण की वजह से गांधी चौक पर यातायात की समस्या खड़ी हो गई थी, जबकि करीब 2 महीना पहले ही प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया था, जिसके बाद भी अतिक्रमणकारियों ने धीरे धीरे पांव पसारते हुए सड़क के किनारे की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिससे मुख्य चौराहे पर जाम की समस्या के साथ साथ यातायात में परेशानी हो रही थी। प्रशासन की लापरवाही की वजह से लोगों ने सरकारी जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। कई लोगों ने तो दुकान तक बना डाली। इसके कारण एक बार फिर यहां प्रशासन का बुलडोजर चला और अवैध कब्जे को हटाया गया। लाल आतंक पर सरकार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण नक्सली लगातार बैकफुट पर हैं। अब वन क्षेत्रों में आदिवासी भी नक्सलियों के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। अपनी खराब स्थिति को देखकर नक्सली बौखलाए हुए हैं और वे छिटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं लातेहार के बरवाडीह में जेजेएमपी उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है। यहां बरवाडीह से हुटार तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें उग्रवादियों ने देवरी नदी के पास पुलिया निर्माण में लगे पोकलैन और मिक्सर मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने नक्सलियों का पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए नक्सली फरार हो गए। आपको बता दें कि यहां इंडियन इलेक्ट्रिक सर्विस की ओर से काम कराया जा रहा है और नक्सली मनोहर जी के दस्ते पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। स्क्रीन पर चल रहा अश्लील गाना और टीनेजर्स की ये भीड़, ये वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि कोई महफिल सजी हुई है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ स्कूल की स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ऑडियंस के रूप में बैठे ये बच्चे स्टूडेंट्स हैं और ये क्या, शिक्षक भी बच्चों के साथ गाने का आनंद उठा रहे हैं। ये नजारा है छपरा के एक स्कूल का, जहां बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लासेस की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन ये सुविधा अब अपने उद्देश्यों से भटकती नजर आ रही है। दरियापुर में एक सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे अश्लील भोजपुरी गीत सुनते नजर आ रहे हैं। स्मार्ट क्लास के स्क्रीन पर ये वीडियो जब प्ले हो रहा है तो क्लासरूम में शिक्षक की भी मौजूदगी है। ये वायरल वीडियो दरियापुर प्रखंड के आरबी हाई स्कूल परसोना का बताया जा रहा है। वहीं जब न्यूज 18 ने ये खबर दिखाई, तब डीएम ने इस पर संज्ञान लिया है और साथ ही मामले में जांच के आदेश दिए हैं। पटना के हॉस्टल एक बार फिर से पुलिस के रडार पर है और इसकी वजह भी है, चाहे अग्निपथ योजना को लेकर होने वाले आंदोलन हो या फिर राजधानी पटना में आपराधिक घटनाएं। हॉस्टल में रहने वाले असामाजिक तत्व इन दोनों मामलों में पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं। आईबी ने अलर्ट किया तो पटना पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास समेत कई छात्रावासों में छापेमारी अभियान चलाया और इसी दौरान पटेल छात्रावास में बम बनाने के सामान और बारूद मिलने से खलबली मच गई। सवाल यही उठता है कि हॉस्टल में रहने वाले छात्र हैं या फिर गुंडे। पटेल छात्रावास में बम मिलने के सामान को पटना पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन जारी है। उधर पटना विश्वविद्यालय का ही सैदपुर छात्रावास इसलिए बदनाम है क्योंकि यहाँ रहने वाले छात्र रूपी गुंडे कभी वर्चस्व दिखाने के नाम पर कभी किसी को गोली मार देते हैं, तो कभी कोई गरीब दुकानदार से 30 रुपए की लस्सी का बीस नहीं देने पर बम और गोली से हमला कर देते हैं। पटना पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों की माने तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रदेश पुलिस काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। शराब माफिया हो या लकड़ी तस्कर, सभी पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस कड़ी में किशनगंज जिले के रामपुर चेकपोस्ट पर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक लकड़ी भरे ट्रक को पकड़ा। फिल्मी
स्टाइल में लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। बताया ये जा रहा है कि ट्रक को देर रात पकड़ा गया और इस ट्रक में मकई के बोरी के नीचे छुपाकर सागवान की लकड़ी ले जाई जा रही थी। ये देखिए कैसे शातिर तस्करों ने ट्रक से पहले मकई के बोरे रखे, लेकिन जब बोरों को हटाया गया तो उसके नीचे प्रतिबंधित लकड़ी की बरामदगी की गई। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जब्त लकड़ी की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। पुलिस ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। गिरफ्तार 3 आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस का कहना है कि ये लकड़ी असम से राजस्थान ले जाई जा रही थी। गुमला में ओडिशा के सीमावर्ती रेला हाथू जंगल में पुलिस के साथ एनकाउंटर के बाद 2 अपराधी पकड़े गए थे। उनके पास से AK-47 जैसे घातक हथियार बरामद हुए थे। इसके बाद दोनों अपराधियों की निशानदेही पर ओडिशा पुलिस के साथ काम करते हुए बसिया पुलिस की टीम ने कुम्हारी कापरी गांव में छापेमारी की। इस दौरान बंद पड़े स्कूल भवन के कमरे में छिपाकर रखे गए कारतूस और हथियार जब्त किए गए। जब सामानों में 20 पीस गोली, 9 mm का टॉय पिस्टल, 1 एयर गन के साथ ही 1 खाली मैगजीन, 2 स्मार्टफोन और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी हैं। इधर सूत्रों की मानिए तो विश्वजीत साहू आर्म्स सप्लायर है। ओडिशा पुलिस का कहना है कि विश्वजीत और उसके साथी टुच्चू इंदवार क्षेत्र में रंगदारी वसूली करने पहुंचे थे। इसी दौरान अपराधियों में मुठभेड़ हो गई। फिलहाल बसिया पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है और मामले की छानबीन कर रही है। अग्निपथ योजना के विरोध की आड़ में एक बार फिर बिहार में उपद्रव फैलाने की साजिश रची जा रही थी, जिसके बाद जारी किए गए अलर्ट को लेकर हाजीपुर में भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी के तहत रेलवे स्टेशन के पास 1 दर्जन से अधिक होटलों में एक साथ छापेमारी की गई, जहां से 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और देह व्यापार का भी खुलासा हुआ है। इस छापेमारी के दौरान एक होटल से आधा दर्जन युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि पुलिस अग्निपथ योजना की आड़ में उपद्रव फैलाने की साजिश को लेकर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन होटल में चल रहे देह व्यापार का खुलासा हो गया, जिसे देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। SDM ने कहा है कि शहर के होटलों में चल रहे देह व्यापार के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, जिससे यह साफ पता चल रहा है कि पैसे के लिए होटल में बड़े पैमाने पर देह व्यापार का धंधा चल रहा है। गोपालगंज में एक बेकाबू ट्रक ने कार में टक्कर मारते हुए सड़क किनारे खड़ी मां बेटी को कुचल डाला। उसके बाद ट्रक एक दुकान में जा घुसी। ये घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के NH 27 पर बलथरी चेकपोस्ट के पास की है, जहां एक ट्रक कार से टकराने के बाद बंद पड़ी एक दुकान में घुस गई। इस घटना में मां और बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिनका इलाज जारी है। बताया ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से ट्रक बिहार आ रहा था और इस दौरान उसी लेन में दूसरी तरफ से आ रही एक कार से टकराने के बाद ट्रक सड़क किनारे एक मकान में जा घुसा, जिससे मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं हदसा नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास NH 27 पर एक और दुर्घटना घटी। बताया ये जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर एक कार ने खड़ी ट्रक को टक्कर मार दी और इस हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। मृतक युवक की पहचान जागरण सिंह के रूप में की गई है। ड्राइविंग कर रहे युवक को नींद आ जाने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ। अरवल में सरकारी राशन की यूनिक तरीके से चोरी की जा रही है। दरअसल कुर्था प्रखंड क्षेत्र सुरा गांव में बिहार राज्य खाद्य निगम से अनुबंधित डोर स्टेप डिलीवरी वाहन से विभिन्न खाद्य आपूर्ति विक्रेताओं को राशन की आपूर्ति कराई जा रही है, लेकिन इसी वाहन के जरिए हर खेप से लगभग 40 से 50 किलो खाद्यान्न की चोरी की जाती है। हालांकि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक डीलर ने राशन लाने वाले ट्रैक्टर पर ध्यान दिया। तले के अगले भाग में एक बड़ा सुराख किया गया था। उसके अंदर एक बड़ा बॉक्स बनाया गया, जिसमें लगभग 40 से 50 किलो चावल जमा था। तब डीलर ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की। ये देखिए, ट्रैक्टर में एक बड़ा सा सुराख किया गया है, जिसके ठीक नीचे एक बॉक्स बना है। सुराख से चावल गिरकर इस बॉक्स में जमा होता है और इस तरह से हर खेप में लगभग 40 से 50 किलो अनाज की चोरी की जाती है और इसी वाहन से बीते कई महीनों से राशन की आपूर्ति की जा रही है। 50 किलो।
जिले के लोगों पर दोहरी मुसीबत की मार पड़ रही है। एक तो मानसून की बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही से इनकी परेशानियां और बढ़ गई है। बाढ़ के घुसवरी प्रखंड में बारिश की वजह से डायवर्जन बह गया, जिससे अब त्रिमोहान पंचायत के लोगों को बगदाही नदी को पैदल पार कर अपने गाँव पहुँचना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, डायवर्जन बहने के बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण लोग पैदल ही नदी पार करने को मजबूर हैं। बगदाहा नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद ग्रामीणों के आवागमन के लिए बनाया गया डायवर्जन क्षतिग्रस्त हो गया था। ग्रामीणों ने अस्थायी पुलिया की मांग की थी, पर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। लोग पैदल ही नदी पार करने को विवश है। ग्रामीणों ने बताया कि पुरानी पुलिया तोड़ने से पहले ही होने वाले खतरे के बारे में कंस्ट्रक्शन कंपनी को बताया गया था, लेकिन उस समय ग्रामीणों की एक ना सुनी गई और पुलिया को तोड़कर डायवर्जन बना दिया गया। लेकिन पहली बरसात में ही डायवर्जन पानी की धार में बह गया। हाथियों की हुड़दंग से वन्य क्षेत्रों के लोग परेशान हैं। वहीं गिरिडीह में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। सदर प्रखंड के सिंदुरिया पंचायत के कई गांवों में देर रात हाथियों के झुंड ने जमकर तबाही मचाई। बताया जा रहा है कि 7 हाथियों का झुंड गांव पहुंचा था, जहां पर 3 घरों के दरवाजे और खिड़की तोड़ दिए और उनके धक्के से घरों में भी दरारें पड़ गई। हाथियों ने घरों में रखा अनाज खा लिया और खेत में लगी फसल को भी बर्बाद कर दिया। कुएं पर लगी सिंचाई मशीन को भी कुएं में गिरा दिया। हाथियों के उत्पात में किसानों को हजारों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जिले में हाथियों के बढ़ते उत्पात के बाद भी वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। विभाग ने भी हाथियों के आतंक पर लगाम लगाने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की है, जिससे जान माल का नुकसान का खतरा बना हुआ है और ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। गोड्डा का दमाकुल जलप्रपात पिकनिक स्पॉट और वीकेंड पर छुट्टी बिताने के लिए बेहतरीन जगह बन चुका है। यहाँ गोड्डा के साथ ही दूसरे जिलों और बंगाल से भी लोग घूमने आते हैं। सुंदर पहाड़ी प्रखंड कार्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर पहाड़ पर स्थित है दमाकोल वाटरफॉल। यहाँ करीब 50 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। इस जगह के टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की अपार संभावना है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता से दमाकोल का अब तक विकास नहीं हो सका है। यहाँ न तो सुविधाएं हैं और न ही प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पूरे इंतजाम। प्रशासन की ओर से इलाके के विकास का दावा किया गया था, लेकिन काम अब तक ठंडे बस्ते में ही पड़ा है। अगर दमाकोल को बेहतर कर दिया जाए तो शायद इन जंगलों में बसने वाले लोगों के दिन भी सुधर जाएंगे और विकास की छटा भी ऊपर पहाड़ों तक पहुँच जाएगी। आने वाले पर्यटकों के लिए भी जगह पर पहुंचना आसान होगा, पर विकास की बयार यहां कब चलेगी, इसका सभी को इंतजार है। बेउर में शिव मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसके बाद शिव मंदिर के लिए जलभरी और कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने माथे पर कलश लेकर गंगा जल से अपनी गगरी भरी और उसके बाद कलश लेकर पैदल ही शहर का भ्रमण किया। महिलाएं लंबी कतार में पहले घाट फिर शिव मंदिर पहुंची। इस दौरान गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। भक्त भी भगवान शिव की भक्ति में नजर आए और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं लाल चुनरी ओढ़े सिर पर कलश लिए भगवान की पूजा अर्चना करती दिखी। शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 28 जून को वेदी पूजन, 29 तारीख को अधिवास कार्यक्रम और 30 तारीख को महास्नान और नगर भ्रमण किया जाएगा। वहीं 1 जुलाई को महान्यास और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहेंगे। पाकुड़ में हर साल की तरह इस साल भी मानसून की शुरू होते ही साइबेरियन पक्षियों का आना शुरू हो गया है। लंबी दूरी तय करने के बाद ये पक्षी जिले में आने लगे हैं और अपना घोंसला बनाने लगे हैं। कुछ पक्षियों ने हिरणपुर थाना परिसर स्थित पेड़ों पर अपना घोंसला बनाया। पक्षियों के आगमन को स्थानीय लोग बेहतर मानसून के शुभ संकेत के तौर पर देख रहे हैं। कई ग्रामीणों का मानना है कि साइबेरियन पक्षियों के आने से हमेशा मानसून अच्छी होती है। ये पक्षी हर साल जून के महीने में इस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और करीब 6 महीने यहाँ रहने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मानसून के आगमन के 10-15 दिन पहले ये साइबेरियन पक्षी यहाँ आते हैं और इसलिए मानसून के आगमन के सूचक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है।
बताया ये जाता है कि इस यात्रा के दौरान आंधी तूफान सहित अन्य कई कारणों से कई पक्षियों की जान भी चली जाती है।